डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इंडिया नंबर 1 है, लेकिन हमें नंबर 1 बनाने में बहुत से लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की है। जैसे भारत पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, स्पाइस मनी, ये ऐप्स हमने कभी तो यूज किए ही होंगे। और आज इनमें से स्पाइस मनी के फाउंडर हमारे साथ है, जिन्होंने बैंकिंग सर्विसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। प्लीज वेलकम मिस्टर दिलीप मोदी। सर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये ब्रांचलेस बैंकिंग क्या होती है और आपकी कंपनी इसमें क्या करती है? आज आप देखिए, हमारे देश में जो 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, जी, उसमें एक 3-वे रेवोल्यूशन आया है। जी, एक रेवोल्यूशन आया मोबाइल फोन रेवोल्यूशन। जी, मोबाइल फोन आ गया लोगों के हाथ में, धीरे धीरे वो स्मार्टफोन बन गया और अब 4G और 5G से कनेक्ट हो गया। जी, फिर हमारे देश में आया आधार रेवोल्यूशन। 100 करोड़ से ज्यादा बायोमेट्रिक्स हमारे कंट्री में रजिस्टर हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि देश के हर नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट हो। ये पिछले 10 साल से बहुत तेजी से आगे काम हुआ। बट सबसे बड़ा काम हुआ शर्मान कि बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल फोन और आपका आधार, ये तीनों मिल गए। तो सिंपली पुट, फोन लिंक्ड बैंकिंग एंड आधार लिंक्ड बैंकिंग इज इक्वल टू ब्रांचलेस बैंकिंग। और इसमें हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। वाह! हमारे देश में डिजिटल हाईवेज जी हैव गॉन बिफोर द फिजिकल हाईवेज। करेक्ट। तो जहां सड़क नहीं पहुंची वहां मोबाइल फोन पहुंच गया। जी, कोविड के समय में दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाया। पिछले साल 7 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके पहले साल 6 लाख करोड़, उसके पहले साल 5 लाख करोड़, उसके पहले साल 4 लाख करोड़। पिछले 4 साल में दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम भारत सरकार ने किया है आम आदमी के लिए। और जैसे मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर कहा कि जी इतना करोड़ रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, अगले 15 मिनट में गांव में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी बगल की दुकान में जाके अपना अंगूठा लगाए और उनसे जो पैसा मिलना था उनसे लिया और घर चले गए 15 मिनट में। तो इंडिपेंडेंस से अगर आप देखें, 2 लाख ATM मशीन लगी है जो हमें दिखती है शहर में। जी, आधार बैंकिंग की वजह से आज 25 लाख दुकानें देश में ATM की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो यहां पर स्कैन एंड पे हो रहा है, वहां पर टच एंड पे हो रहा है। कमाल, कमाल, वाकई नया भारत एक सुनहरा अमृतकाल है ना। दिलीप जी, तो स्पाइस मनी को बनाने में आपको किस किस ने सपोर्ट किया और कैसे सपोर्ट मिला आपको? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो बनी है बिकॉज ऑफ नेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअली जो NPCI, RBI, इन सब ने मिलकर जो काम किया है, जो UPI स्टैक बनाया है, जो AEPS स्टैक बनाया है, सो बिकॉज ऑफ दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इससे कनेक्ट होके एक ऐसा ऐप और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर पाए जिससे कि हर बैंक के कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड कर सके। उसके बाद ऑब्वियसली हमने पूरी अपनी टेक्नोलॉजी टीम बनाई, हमारा टेलीकम्युनिकेशन का बैकग्राउंड रहा है, फिर सेल्स, कंप्लायंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, और सबसे बड़ा काम किया जो हमारे मर्चेंट्स हैं, जिनको बाय द वे हम लोग कहते हैं अधिकारी। मैं स्पाइस मनी के साथ 3 साल से काम कर रही हूँ। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी थी और मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनको बाहर भेजना था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने थोड़ा स्पाइस मनी के बारे में सोचा, समझा और रिसर्च किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं काम कर सकता हूँ। आप कोई भी हो, कहीं से भी आप स्पाइस मनी अधिकारी बन सकते हैं। बैंकिंग का छोटा सा ही काम करना पड़ रहा था तो कोसों दूर जाने पड़ते थे। पैसे निकालने के लिए या पैसे जमा करने के लिए पूरा दिन चला जाता था। लोगों को ATM ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों में लाइन लगाना पड़ता था, और लेकिन ये सुविधा आ गई तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैं यहाँ से बैठे बैठे 2 मिनट में कोई भी काम कर सकता हूँ। पैसे जमा भी करते हैं और पैसे निकालते भी, ये काम की अपने को बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग भी मैं यहाँ से ही करता हूँ। मेरे लोन का EMI मैं यही से भर लेता हूँ। 12 लाख से
अधिक स्पाइस मनी अधिकारी हमसे जुड़ चुके हैं। 19,000 पिन कोड हम कवर करते हैं और 2 लाख गांव में हम पहुंच चुके हैं। अधिकारी बनने के बाद मेरे कुछ लोग में फायदे हुए, कई बैंकों से मेरे रिलेशन अच्छे हुए। स्पाइस मनी के साथ जुड़ी हुई इसलिए मेरा कमीशन अच्छा है। मैं अपने बच्चों को यानी बाहर पढ़ाने के लिए भेज सकती हूँ। मैं खुद पैसे कमाना चालू किया, घर चलाता हूँ और मैं खुद के दम पे खड़ा हूँ। सर वाकई काबिल तारीफ, हैट्स ऑफ सर। क्या कमाल का काम करते हो आप और आपकी कंपनी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां सबके पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन हमारे देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों के पास पहले अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है, नए भारत में उससे ज्यादा लोगों के लिए जन धन अकाउंट खोलकर उन्हें मेन स्ट्रीम बैंकिंग से जोड़ा गया है। ये है नया भारत और इसकी फिनटेक की ताकत। सर, ये फिनटेक की वजह से आने वाले 10 सालों में इंडिया को कितना फायदा होगा? जैसे इंडिया में 1 बिलियन मोबाइल फोन कनेक्शन हो गए जी, और 1 बिलियन आधार कनेक्शन हो गए जी, ये कहा जा रहा है कि जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात होती है जी, कि 10,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस या हुए पूरे साल में, हाँ, तो मुझे लगता है कि 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस अ डे, वी आर नॉट फार अवे। तो जो अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अगले 15 साल इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, और आवर कंट्री विल इमर्ज एज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इन दिस अमृतकाल पीरियड। गॉड ब्लेस सर, ऐसा ही हो। दोस्तों, मिस्टर दिलीप मोदी तो मानते हैं कि इंडिया बहुत ही जल्द कैशलेस इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन हम इतनी आसानी से क्यों माने, है ना? 3 इडियट्स में भी बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने भी यही सिखाया था, सुनी सुनाए बात पे भरोसा मत करो, पहले चेक करो, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर देखा जाएगा। ये ही सोचकर नए भारत की 2 बेटियां निकली कैशलेस डे मनाने, बिना पर्स और पैसे लिए। तब क्या हुआ उनके साथ, चलिए देखते हैं। मैं न्यूज और आर्टिकल्स भी पढ़ती थी कैसे भारत में डिजिटल पेमेंट्स नई ऊंचाइयां छू रही है। इस बात से ये ख्याल आया कि मुझे ये बदलाव अपनी आंखों से देखना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था पहली बार दिल्ली जाके शॉपिंग हब्स और फूड जॉइंट्स को एक्सप्लोर कर पाऊंगी, वो भी बिना कैश के। रिक्शा वालों, फ्रूट वेंडर्स से लेके दुकानदारों तक हर किसी के पास डिजिटल पेमेंट से पेमेंट करने का इंतजाम था। अब वो दिन दूर नहीं जब हम इंडिया में हर रोज 100 करोड़ से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। वैसे इन दोनों यंग इंडियंस में से सागरिका शाह हमारे साथ ऑडियंस में मौजूद है। हेलो सागरिका, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी फ्रेंड प्रेक्षा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुकी है। वेलकम प्रेक्षा। नमस्ते। नमस्ते। ये आइडिया कहाँ से आया कि चलो कैशलेस पिकनिक मनाते? ये आइडिया कुछ साल से बन रहा है। हमारी कंपनी बहुत छोटी सी कंपनी है, हम 10 लोगों की टीम है और हम हर साल एक गाड़ी लेकर पूरे भारत में जाते हैं सिर्फ फिनटेक स्टार्टअप से मिलने के लिए। मैं एक किस्सा सुनाऊं तो बांग्ला से चेन्नई के बीच में एक ढाबा टाइप आता है जहाँ पर हम अक्सर रुक के खाते हैं। 2019 के टाइम में शायद वहाँ पे कैशलेस पेमेंट नहीं होता था। इस साल जब हम गए तब होने लगा था और वो आंटी जो है वो बड़ी एल्डरली आंटी है और ये है रात की 12 बजे की बात, जहाँ पर वो बहुत ही फियरलेसली बैठती है क्योंकि उनके सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो रहे हैं। इस किस्से को सुनकर हमको लगा कि हमको शायद एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक पूरा दिन निकल सकता है कि नहीं। रिक्शा, जब आप ये कैशलेस पिकनिक के लिए निकले तो दुकानदारों का यूपीआई पेमेंट को लेकर के क्या रिएक्शन था? रिएक्शन काफी अच्छा भी था और थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग भी था।
हम चांदनी चौक में हम गए थे कुछ खाने, वहाँ के फेमस छोले भटूरे। तो उनसे हमने पूछा कि हम सिर्फ यूपीआई कर सकते हैं, तो वो बोलते कि हाँ यूपीआई बिल्कुल, मैं कब से यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब जब यूपीआई उतना ज्यादा था भी नहीं मार्केट में, वो बोलते थे तब से मैं यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी कस्टमर्स भी जो यूपीआई करते थे आके, तो वो भी हमारे लिए काफी नई चीज थी जानने के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल। उस समोसे जो दिखे थे एवी में, वो वहीं से खाए थे क्या? जी हाँ, बढ़िया लग रहे थे यार। जब आपकी इस सफल यात्रा की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में की, तब आप दोनों को कैसा लगा? हाल ही में मुझे एक ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया है ना। ये दिलचस्प संकल्प। थोड़े टाइम तक आई थिंक डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा था। फैमिली वाले काफी खुश थे, एंड आई थिंक इंडस्ट्री वाइज भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन पीएम मेंशन्स अबाउट योर वर्क। तो बहुत ही खुशी की बात है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। You know, it is so encouraging कि ऐसा एक आप लोग ने अपने एंड पे एक्सपेरिमेंट किया और प्रधानमंत्री ने एक नेशनल प्लेटफॉर्म को इसको बात की। You know, this proves कि how important this is for our country. So thank you very much, Sagarika. I think this was an amazing initiative. दिलीप जी, आप यहाँ इस शो पर आए, फिनटेक के बारे में हमको इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सोचा था कि एक दिन पूरा बैंक मेरी जेब में समा जाएगा और सब्सिडी का पैसा घर बैठे बैठे लोगों के खाते में आएगा। कहाँ सोचा था कि एक क्लिक से हो सकते हैं इतने सारे कमाल। यही तो है नया भारत, एक सुनहरा अमृतकाल। तो नए भारत की एक और नई तस्वीर लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।